इस वक्त हम तिलोई विधानसभा के सेखन गांव में मौजूद हैं, जहां आज एक चोरी हुई है। जहां एक तरफ अमेठी पुलिस लोगों को अफवाहों से दूर रहने की बात करती है और वो कहती है लोगों को कि अगर आप गांव के बाहर या कहीं पर भी देर रात तक आप जमघट लगाएंगे, भीड़ लगाएंगे, तब आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि चोरों का आतंक जनपद अमेठी में बढ़ता जा रहा है। आए दिन रोज कहीं ना कहीं चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी एक चोरी आज सेखन गांव में हुई है। परिवार का कहना है कि इनकी जितनी भी जमा पूंजी थी, घर के जेवरात गहने सब चोर उठा ले गए। और आरोप यहाँ तक ही है कि रात में लोग बाहर घर के पहरेदारी कर रहे थे, तब यहाँ पर अमेठी पुलिस आती है और उनको धमका कर कहती है आप लोग घरों में जाएं, अन्यथा हम आपके ऊपर मुकदमा लिख देंगे। हमारे साथ सेखन गाँव के प्रधान जी मौजूद हैं और यहाँ के लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि जहां अमेठी पुलिस दावा करती है कि हम यहां पर कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, अफवाहों पर ध्यान न दें, तो प्रधान जी क्या कल कैसे क्या घटना हुई थी? हमारे यहाँ के करीब 10-15 बच्चे रोड के किनारे एक मेडिकल क्लिनिक है, वहाँ पे 10-15 लोग बच्चे बैठे थे। चोरों की वजह अफवाहों से वो अपना सब देख रहे थे, मतलब पहरेदारी कर रहे थे। उसी वक्त थाने की गाड़ी आती है, एसओ साहब उसमें मौजूद रहते हैं। उन्होंने हमारे यहाँ के जो ग्रामीण इकट्ठा थे उनसे कहा आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो तुम लोग के खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेज देंगे और अपने अपने घर में रहिए। इसी कारण सब लोग वहाँ से ग्रामीण सब चले गए और उसके बाद में ये घटना हुई। तो ये जो आप बता रहे हैं पुलिस आई थी और लोगों को धमकाया, घर जाने की बात कही है, हाँ, तो ये लगभग कितने बजे की बात है? ये लमसम 3 बजे की बात थी। 3 बजे? हाँ, और ये चोरी जो है लमसम 3:15 के करीब में हुई है। सब लोग अपने अपने घर चले गए, उसी के दरमियान ये सब चोरियां हुई है। अनिल, जब लोग चले गए यहाँ से जी, उसके बाद की ये चोरी की घटना है जी। तो यहाँ पर क्या क्या चोरी हुआ है? कुछ यहाँ पे लमसम 12-13 तोला सोना है और तकरीबन आधा किलो चांदी थी, 1.5-2 लाख रुपया नकदी थी। ये सब लेकर के फरार हो गए सब। तो कोई थाने में तहरीर दी गई? अभी तहरीर नहीं दिया गया, बुलाया गया था, एसओ साहब को अवगत कराया गया है। उससे पहले 112 को भी आई है। अब हम लोग तहरीर देने के लिए थाने में पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर लोगों का साफ आरोप है कि अमेठी पुलिस जितना कहती है उतना कर नहीं रही है। वो लोगों को धमका रही है, कह रही है कि अगर आप पहरेदारी करेंगे, चौकीदारी करेंगे तो आप पर उल्टा मुकदमा लिख दिया जाएगा। लेकिन चोर हैं कि उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। शायद उसकी यही वजह है कि उनको पूरा विश्वास होता जा रहा है कि अमेठी पुलिस हमारी तरफ है, क्योंकि वो पुलिस का फरमान आया है कि यदि कोई संदिग्ध मिलता है तो आप उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई प्रताड़ना न करें, उसे पुलिस के हवाले कर दें। ये साफ तौर पर चोरों के हौसले बुलंद कर रहा है और ये बता रहा है, उनके अंदर ये भरोसा पैदा कर रहा है कि हम लोगों की मार से बच जाएंगे, इसलिए वो निर्भीक होकर के इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पहले 8 बजे के करीब में तो हमारे साथ में जिनके घर में चोरी हुई है वो मौजूद हैं। हम उनसे पूरे घटनाक्रम के बारे में जानते हैं। पहले 8 बजे के वो पता चला कि जियापुर में चोरी हुई है। फिर उसके बाद में लगभग 9-9:30 बजे के बीच में पता चला कि सेखन गांव में चोरी हुई है। फिर मौके पे हम दुकान पे, तो दुकान पर से आने के बाद फिर घर पे आए देखने के लिए, वहाँ पे मौके पे गए तो वहाँ पे चोर फरार हो गए। पीछे से रास्ते से आया, पीछे से ही फरार हो गए। उसको ढूंढने लगे। जो 9 बजे जो अफवाह जो खबर फैली वो फरार हो गए, फरार हो गए। फिर उसके बाद में हम सब लोग घर पे आए, अपना इधर उधर गश्त लगा रहे थे, ढूंढ रहे थे। मौके पे कोई मिला नहीं। फिर उसके बाद 100 नंबर आई, लिखा पढ़ी की। लिखा पढ़ी करने के बाद फिर पूछताछ करने के बाद एक महिला आती है। हमारे दरवाजे पे, हमारा बगल में मकान है, लेडीज़ आती हैं, हमारे घर की तरफ जाती हैं। हमारे भाई से बताते हैं कि आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आए। जब वो मौके पे वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे खाला के यहाँ घर पे आते हैं, तो हमको लगा कि हमारे घर का कोई है, हमारे भाई को। फिर उसके बाद में वो महिला क्लिनिक के पास से जाती है। फिर वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद वहाँ पे एक लड़का देखा। देखने के बाद में उससे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोले मैं आज़ादपुर गई थी दिखाने के लिए। बोले किसके यहाँ जा रही थी? सेखन गांव में। तो उसने बताया कि मैं सिकंदर के यहाँ गई थी। कहीं क्या बोले आज़ादपुर दवाई लेने के लिए गई थी। ऐसा वाक़या हो गया। वाक़या होने के बाद में हमारे घर के लोग आ रहे हैं लेने के लिए। फिर वो लड़का इधर को घर की तरफ मुड़ा। मुड़ने के बाद उसको वो लड़की चलने लगी। तो गांव के लड़के थे तो उसके पीछे लेडीज थी। तो ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा कौन है, किसी को पूछ भी नहीं सकते। तो एक किराना की दुकान है अफजाल के, वहाँ पे इको गाड़ी आई।
उसको बैठाया, बैठाने के बाद वो चले गए। हम सब लोग को डाउट लगा तो उसको तहरीकात किए, मौके पे मुआयना किए तो वो झूठी ही निकली। थोड़ी देर हम भी वहाँ पे थे और फिर उसके बाद हम भी घर पे आए। घर पे आने के बाद अपने घर का मुआयना किया, मुआयना करने के बाद हम भी लेट गए। 3:30 बजे के करीब में हम सोए। फिर 6 बजे के करीब में हमारा भाई बेल की घंटी बजाए। बजाने के बाद हमने कहा, हम तो समझे कि जब 4 बजे सोए तो हमको ये लगेगा क्या ना कि अभी तो सुबह ही है, वो रात ही है, कहने का मतलब 4 वार बज रहा होगा, कोई आया होगा। तो हमने उनसे अपने औरत से पूछा, हम कहा कोई होगा उससे पूछना कि कौन है, तब दरवाज़ा खोलना। तो उन्होंने बताया कि हमारे खाला के यहाँ चोरी हो गई। बस तुरंत हमने आया, यहाँ मौके पर देखा तो पूरा अलमारी वो दरवाज़ा, ये मेन गेट था, उसको तोड़ा, कहने में तो धक्का मारा या कैसे किया वो वही जाने। फिर उसके बाद में उसमें पर्स में चाबी वगैरह जो थी उसको बाकायदा लॉकर को खोला, जो सामान थे पूरा सामान लिया। सामान लेने के बाद में ये यानी कि वहाँ पे पर्स रखा हुआ था और अलमारी की चाबी जो पर्स में रखी हुई थी, तो पर्स में रखी हुई, तो उसने सामान वामान लिया। फिर पुलिस मौके पे मुआयना किया। मुआयना करने के बाद में पुलिस ने बोला कि ये तोड़ा नहीं गया, ये खोल गया है। तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने बताया, निशान दिखाया, मौके पे आप चाहिए मुआयना कर सकते हैं, निशान दिखाया कि ये इस पे निशान लगा हुआ। तो बोले ठीक है, हाँ ये तोड़ा गया है। बोले चाबी मंगाइए। तो चाबी पूछा गया घर के गार्जियन से, उन्होंने चाबी बताया कि फला जगह पे है। तो वो चाबी लगाया जाता है तो वो खोला जाता है, तो खुल नहीं रहा था। मतलब तोड़ा गया है तभी नहीं खुल ही नहीं रहा था। तो दूसरी चाबी थी। तो फिर उसके बाद में हमारी खाला ने चाबी दिया तो उसको खोले, तो वो उन्होंने पुलिस वाले ने कहा कि हाँ ये चाबी से ही खोला गया है। फिर ये जो कमरा है इसमें बाकायदा हमारे हिसाब से आधा या पौना घंटा का ये काम है। जो चोरी हुई मौके वारदात पे आधा या पौना घंटा का काम है। हमारे खाला यहाँ पे और उनके बहू लेटे हुए थे, हमारे खालू उस साइड में लेटे हुए थे। कोई चीज का सिनाग नहीं पड़ा। जब हमारी खाला उठी अपने चाय पीने के लिए, बनाने के लिए, तो वहाँ पे देखें एक झोले से कपड़ा बिथरा हुआ था। तो अपने पतवा से पूछी, ये कपड़ा बिथराए हैं क्या? बोले नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। तो जब खाला की नज़र पड़ी दरवाजे पर, दरवाजा खुला हुआ, तो जब दरवाजा खुला देखे तो फिर इस पे देखे, फिर रोना शुरू किए। तो हमारे भाई को बताए, तो भाई आए, तो भाई हमको बताए, तो हम मौके पे आए। ऐसा वाकया हुआ। प्रशासन एक्शन नहीं ले रही, हम सब लोग को डरवा रही है। क्या क्या चोरी हुआ है? ये अंगूठी थी, जो सामान थे उसके लिस्ट हम बता देते हैं, अभी ऐसे तो याद नहीं रहेंगे सर। अम्मी का पायल था, हार 2 था, झाला 1 जोड़ी था, अंगूठी 5 थी, पावजेब 5 अंगूठी थी, पावजेब 250 ग्राम था और 3 पायल की जोड़ी थी और बाल का जूड़ा था, चैन था 3 और नथुनी थी, 4 कंगन थे और 1 जोड़ी, ये क्या लिखा हुआ है? एक जोड़ी झुमका था और फिर टीका था, टीका 1 जोड़ी था और फिर जी, और गले का रॉकेट था और पैसा 10,000 रुपये था। जो इसमें बताया गया, कहने का मतलब लिखने से और ज़्यादा हो सकते हैं, कोई चीज रहती है गोपनीय होती है। हाँ। बहू अपना हस्बैंड उसका भेजता है, कुछ रखे हुए थे उसके बारे में ये क्लियर नहीं बताए हैं। मामले मौके पे ये मान के चलो 2 से 2.5 लाख रुपए केस लमसम गया होगा। फिर उनकी अम्मी का 1 जोड़ी झुमका था और फिर रॉकेट था, फिर टप था, पायल 2 जोड़ी थी और बहन लोगों का चीज और 20,000 रुपये केस था। इतना मौके वारदात पे ये घटना हुई है। इतना सामान चोरी हुआ है जी सर। यहाँ से इतना सामान चोरी हुआ है। अब इस पर देखते हैं कि अमेठी पुलिस की क्या कोई कार्यवाही होती है या फिर उसका वही रटा रटाया जवाब आता है कि आप अफवाहों से सावधान रहें और संदिग्ध मिले तो उसे पुलिस के हवाले कर दें।